शिवानगी सिंह की आपने बात की, आज से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले ना शिवानगी पाकिस्तान में इतने को डिस्कस हुई है ना, शायद इंडिया के बीच में भी शिवानगी आज तक इतनी डिस्कस नहीं हुई होगी। हकीकत बताता हूँ, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन पाकिस्तान की इज्जत बना रहा है और कौन पाकिस्तान की इज्जत को खराब कर रहा है। सबके चेहरे बेनकाब करूंगा कि शिवानगी सिंह जो है ना, उसका त्यारा क्रैश हुआ और वो पैराशूट के जरिए उड़ते उड़ते पाकिस्तान में लैंड हुई और पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से यूट्यूबर ने ये बात की। शिवानगी सिंह का त्यारा क्रैश हुआ और वो इंडिया के बीच में क्रैश हो गया। उधर शिवानगी जो है ना, उस त्यारे के बीच में जान चली गई, मर गई, वो दुनिया में नहीं रही। कि इंडिया ने ऑफिशियली उन्हें दुनिया के सामने ले आए, उसकी शक्ल सामने ले। और भाईजान सुने मेरी बात, वो जहाज भी उड़ा रही हैं, वो अपनी शक्ल भी दिखा रही हैं, वो इंडिया के सदर जो है ना उनके साथ मिल भी रही हैं और पूरी दुनिया। देखें मेरी बात सुने, या तो उन्होंने दूसरा जन्म लिया है। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। कि मोदी जी की चीजें जरा देखना, मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। आज अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा आपसे उतनी ही नफरत करता है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, अफगानी स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां जाके, उनकी पुलिस और फौज की ट्रेनिंग जो है वो भारत करता है। वहां पे उन्होंने उन्होंने इतनी ज्यादा वेलफेयर के काम किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। पैसा उन्होंने बहुत वहां पे इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट से मुराद है कि डोनेट किया है अफगानिस्तान के अंदर। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने गंदम दी है, और वो आपको कहते थे यहां से गुजर के। और पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से यूट्यूबर ने ये बात की। और देखें, मैं अब हवाओं में तो बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सच और हकीकत आपको बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है चो साहब, हम हवाओं में बात नहीं करते, जो भी बात करते हैं सच करते हैं। तो अभी आपने पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है मुबशर लुकमान, उनका नाम आपने सुना होगा। वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं अपना। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत बड़े चैलेंज किए इस चीज को लेके कि शिवानगी सिंह जो है ना, वो हमने पकड़ ली हुई है, वो हमारे पास है और हमारे कब्जे में है और ऐसे है और वैसे है। बहुत सी ऐसी बातें थी। इवन के कई दिन उन्होंने अपने इस चीज को लेके व्लॉग बनाए। देखें जो साहब, इधर मैं पहले शिवानगी की बात करने से पहले इधर मैं ये बात करना चाहूंगा कि हमें लोग कहते हैं कि आप पता नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं या पाकिस्तान के साथ नहीं है या पाकिस्तान की आप बेइज्जती करवा रहे हैं। देखें जो साहब, मैं हकीकत बताता हूं, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन पाकिस्तान की इज्जत बना रहा है और कौन पाकिस्तान की इज्जत को खराब कर रहा है। सबके चेहरे बेनकाब करूंगा। और एक पाकिस्तान के बहुत बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर है, उनका नाम मेरे जेहन से निकल चुका हुआ है। उन्होंने तो इधर तक क्लेम किया था कि शिवानगी सिंह का त्यारा क्रैश हुआ और वो इंडिया के बीच में क्रैश हो गया। उधर शिवानगी जो है ना, उस त्यारे के बीच में जान चली गई, मर गई, वो दुनिया में नहीं रही। और बहुत से यूट्यूबर ने इसके ऊपर मीम बनाए। आज अब देखें, बहुत से यूट्यूबर ने इसके ऊपर मीम बनाए। क्वेश्चन है ये चोई साहब, आपने आज तक, आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर्स के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, टैक्स लोग नहीं देते? तो यहां पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनमें इंडियन करेंसी के साथ। लेकिन मैं आपकी ये क्या वजह है? 10 नहीं, 10 शायद ऑफिशियली यूज कर रहे होंगे जहां पे यूज किया जा सकता है यूपी। लेकिन मैं भी देख रहा था ऑलमोस्ट 30 से 40 कंट्री हैं जहां पे बात हो रही है, जिनमें बड़े बड़े कंट्री हैं सर। यूएई की बात करें, ओमान, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा मलेशिया है, हांगकांग, जापान, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, कतर, इस तरह के बहुत से ऐसे लंबी लिस्ट है। भारत में तो इतना कुछ यूपीआई चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। पाकिस्तान में तो अभी तक यूपीआई आया ही नहीं है। ना तो वहाँ पर फ़ोन पे है, ना वहाँ पर गूगल पे है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जनता जानती भी नहीं है क्या होता है ऑनलाइन ट्रांसफ़र, कुछ भी नहीं जानती। वो हमसे 50 साल पीछे रह चुके हैं, 50 साल पीछे।
और भारत यूपीआई का बहुत बड़ा देश बन चुका है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। ऐसे ही। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरके वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी चर्चा पूरे विश्व में चलती रहती है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने यूपीआई पेमेंट की बात रखी कि हमारे देश के जो भी यहाँ पर घूमने आते हैं वो फ़ोनपे के ज़रिए पैसे कर सकते हैं। मतलब वो अपने रुपए दे सकते हैं, वहाँ की एक करेंसी लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। इस बात से लेकर पाकिस्तान की मीडिया में कई तरह की चर्चा हुई और मोदी को 7 से 8 देश मुस्लिम कंट्री बहुत सम्मान करती है। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे दुबई हुआ, कतर हुआ, सऊदी अरबिया। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियाँ IS-11 अवार्ड मोदी को दे चुकी है। इस अवार्ड के बाद में पाकिस्तान में कुछ मोदी के प्रति जलन और